एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट इंटरव्यू। आज हम 12th क्लास के क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे डिफरेंशिएशंस इंप्लिसिटी फंक्शंस का, मतलब अस्पष्ट फलन का अवकलज का डिफरेंशिएशंस करेंगे। अब कुछ देखिएगा, आपको कुछ वीडियो को मैं अल्टरनेट करना लगे हैं कि एक दिन देते एक दिन नहीं देते हैं, ताकि आप अपना रिवीजन करें। आप बार बार आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आप उसका रिवीजन करें। 10 को एक चैप्टर पढ़ें, पीछे का भी एक चैप्टर को आप पीछे का रिवीजन करते रहे। जो आप पढ़ लिए आप भुला गए तो आप बिना रिवीजन, तो आपको जिस दिन वीडियो अपलोड नहीं हो उस दिन आप रिवीजन क्लास का रखें। उसी तरीके से सभी सब्जेक्ट में आप कम से कम, अगर टाइम नहीं मिलता तो आधा घंटा रिविजन में दीजिए। आप हर दिन हर एक सब्जेक्ट का घंटे भर रिवीजन करें। और आपको एक चीज आओ, टाइम अगर आपको पास, आप तो हम तो जानते हैं कि आप तो बहुत बिजी पर्सन हैं, आपको तो वीडियो देखने के भी आपको छुट्टी नहीं मिलता है। टिकटॉक वीडियो, फेसबुक चलाने के लिए आपके पास खूब टाइम है, मगर कोई भी एजुकेशनल वीडियो को देखने के लिए आपके पास तो टाइम ही नहीं है। वीडियो का नेट ही स्लो हो जाता है। एफबी पर 24 घंटा ऑनलाइन रहते हैं, मगर वीडियो एजुकेशन वीडियो को देखने में आपको माइंड नहीं जा पाता है। तो ये आपको अगर टाइम आधा घंटा भी लगाते हैं तो आप ग्रुप डिस्कशंस कीजिए, आपको उससे टाइम की सेविंग होगा। अगर आप 5-6 आप अपने गांव में हैं, शहर में हैं, मोहल्ला के बच्चे के साथ ग्रुप डिस्कशन कीजिए, ताकि आपका पढ़ाई कम समय में ज़्यादा हो। ग्रुप डिस्कशन में आपको ज़्यादा पढ़ाई कम समय में हो जाता है। आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, आप खुद पढ़िए, उसे भी पढ़ने बोलिए, फिर दोनों को आधा घंटा ग्रुप डिस्कशन कीजिए कि ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस उसने नहीं किया तो आपने किया। इसी तरीके से आप अपना पढ़ाई को कंटिन्यूस जारी रख सकते हैं घर पर। चलिए आप स्टार्ट करते हैं। आपका आज का पहला क्वेश्चन है, प्रूव करने का है कि आपके पास है cos y x इंटू cos a प्लस वाई बराबर क्या है dy बटा dx। ये हमें लाना है, तो ये आपको दिया हुआ ये लाना है। चलिए इसका कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो सॉल्यूशंस आपके पास में ये कैसा फंक्शन है, इम्प्लिसिटी फंक्शन, मतलब अस्पष्ट फलन है। cos y बराबर x इंटू cos a प्लस वाई, तो यहाँ पर क्या डिफरेंशिएशन होगा, d cos y। तो देखिए आपके पास चूंकि आपके पास जो दिया हुआ वो आप पहले लिख लीजिए, cos y बराबर x इंटू cos a प्लस वाई। यहाँ से आप ज्यादा हो सकता है तो x का मान निकाल सकते हैं, तो वो चीज आपको देखेंगे। तो यहाँ पर आपको सेंटेंस लिखना पड़ेगा, बोथ साइड, क्या लिखना पड़ेगा, बोथ साइड्स डिफरेंशिएशंस विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब दोनों तरफ x के सापेक्ष में अवकलज करने पर। तो d cos y बटा dy, इसे इक्वेशंस कितना मान लेते हैं फर्स्ट, इनटू cos y को हम किसके रिस्पेक्ट में किए, y के रिस्पेक्ट में, dy बटा dx। x है, अब ये कैसा फंक्शन है u, और ये कैसा फंक्शन है v। x को बैठे d cos a प्लस y को हम किसके रिस्पेक्ट में किए, a प्लस y के रिस्पेक्ट में। फिर a प्लस y को हम किसके रिस्पेक्ट में किए, dx के रिस्पेक्ट में प्लस। अब cos y ये कौन सा फंक्शन है, u, और इसे हम v, मतलब मल्टीप्लाई का नियम लगाए हैं। cos a प्लस y को बैठाएं dx बटा dx। अब आगे बढ़ी, cos y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन y dy बटा dx। x इंटू कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन a प्लस वाई। अब देखिएगा dA है, dA बटा dx है, अब y को भी x के रिस्पेक्ट dy बटा dx। तो a का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0। y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, dy बटा dx प्लस cos a प्लस y dx बटा dx का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 1। आगे बढ़ेंगे आपके पास में माइनस साइन y। अब हमने डिफरेंशिएशन कर दिया। अब हमारे पास क्या एम है कि जो dy dx वाली पद है उसको एक तरफ लाएंगे, तो dy dx है और dy बटा dx है, तो माइनस साइन dy बटा dx
अब ये माइनस है, देखिए इसको मल्टीप्लाई किए किसके साथ, इतना को मल्टीप्लाई किए डी बाई डी एक्स के साथ, तो माइनस है तो इधर आएगा तो ये क्या होगा x इंटू साइन ए प्लस बाई इंटू क्या हो गया डी बाई बटा डी एक्स बराबर क्या बराबर बच गया आपके पास में cos a प्लस बाई। हमने क्या काम किया, हमने एक स्टेप को आगे बढ़ लिए, ये दोनों एक है मल्टीप्लाई में, इसके जीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो होगा, इसको डी बाई डी एक्स, तो ये माइनस में था इधर आया तो क्या हो गया बराबर किधर आया तो प्लस हो गया, बराबर क्या बच गया cos a प्लस बाई, ये माइनस था इधर लाए डी वाई बटा डी एक्स तो ये प्लस हो, इसको हमने इसके साथ गुना करके इधर लाए। अब डी वाई डी एक्स हम क्या करेंगे कॉमन लेंगे, डी वाई डी एक्स हम क्या किए कॉमन लिए, तो ये क्या हो गया माइनस, तो अब ये क्या आपके पास में बचा माइनस साइन बाई प्लस एक्स इंटू साइन ए प्लस बाई बराबर क्या बचा आपके पास में cos a प्लस बाई। अब इसको तुम इंटू में है, अब ये गुना में है, इधर जाएगा तो क्या होगा डिवाइड में हो जाएगा, क्या होगा डिवाइड में, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा डी वाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स बराबर, ये मल्टीप्लाई में था इधर आया तो क्या हो गया डिवाइड में cos a प्लस बाई बटा माइनस साइन बाई प्लस एक्स इंटू साइन ए प्लस वाई, ये था मल्टीप्लाई में, इधर आया तो क्या हो गया भागा में। अब ये आपको ये डिफरेंशिएशन, हमें डिफरेंशिएशन इसके बराबर लाना है, तो अब यहाँ से आप क्या करेंगे तो x का मान अब रखेंगे, यहाँ तो x नहीं है तो यहाँ x का मान रखेंगे, कहाँ से x का मान निकालेंगे समीकरण 1 से, तो आप यहाँ पर पहले लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 या इंग्लिश में क्या लिखेंगे बाई इक्वेशंस फर्स्ट, x का मान क्या हो जाएगा cos बाई बटा cos a प्लस बाई, क्या हो जाएगा a प्लस बाई बराबर क्या हो गया x। अब हम इसे मल्टीप्लाई करके इसको गुना करेंगे, चलिए इसे नोट कर लीजिए। अब देखिएगा इसी x का मान अब हम इसमें पुट करेंगे, हम इसे इक्वेशंस कितना मान लेते हैं सेकेंड। अब हम समीकरण 1 का मान को किस में रखेंगे समीकरण 2 में, तो आप क्या लिखेंगे सो समीकरण 2 से आप इसे मिटा, तो अब आपके पास में क्या हो गया समीकरण 2 से क्या रखेंगे cos बाई, तो देखिएगा डी वाई बटा डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा cos a प्लस बाई बटा माइनस साइन बाई, क्या होगा माइनस साइन बाई प्लस एक्स का मान क्या रखेंगे cos बाई बटा cos a प्लस बाई इंटू क्या होगा साइन ए प्लस बाई हमें x का मान रखा cos बाई बटा cos a प्लस बाई। अब यहाँ से dy बटा dx हम क्या किए cos a प्लस बाई, हमको एलसीएम दिए cos a प्लस बाई, तो यहाँ क्या होगा माइनस साइन बाई इंटू cos a प्लस बाई प्लस cos y इंटू साइन a प्लस बाई बटा ये क्या हो जाएगा cos a प्लस वाई। अब ये ऊपर चला जाएगा, अब क्या होगा आपके पास में ये आपका ऊपर चला गया तो ये कितना आपके पास हो गया cos स्क्वायर, क्या हो गया ये ऊपर चला गया। देखिए कैसे आपको समझ में आया, जैसे कि a बटा c बटा d है तो ये क्या हो जाएगा a इंटू डी बटा c, अगर a बटा b और बटा c है तो ये हो जाता है a इंटू b। कैसे समझे, a बटा c बटा d है तो ये d ऊपर चला जाएगा, मगर a बटा b बटा c है तो b क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा b के साथ, ये चला गया ऊपर तो ये क्या बच गया cos स्क्वायर a प्लस वाई। अब इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो अब आपके पास में क्या आपके पास आया मान
अब यहाँ से आपको मान पुट कर देना है। cos a प्लस बी का फॉर्मूला, sin a प्लस बी का फॉर्मूला। कहाँ से ये फॉर्मूला आपके पास आएगा? तो आपके पास फॉर्मूला होता है sin a प्लस बी का फॉर्मूला होता है sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b। उसके बाद cos a प्लस b का क्या फॉर्मूला होता है? cos a प्लस b का cos a इंटू cos b प्लस नहीं माइनस sin a इंटू sin b। अब इस दोनों को फॉर्मूला को cos a प्लस b sin a प्लस b के फॉर्मूला पर हम तोड़ देते हैं। तो sin बाई cos a प्लस b का, इसको a समझिए और इसको क्या समझिए? b। तो cos a इंटू sin b माइनस sin a इंटू sin b प्लस cos बाई sin a प्लस b sin a इंटू cos बाई, फिर उसके बाद sin a नहीं cos a इंटू sin बाई। इसको a समझे और इसको b समझे। इस दोनों फॉर्मूला पर मैंने पुट कर दिया। अब इसको साथ इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो समझते चलिएगा। cos स्क्वायर क्या हो गया? cos स्क्वायर a प्लस बाई, a प्लस बाई। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किए तो ये क्या हो गया? माइनस साइन स्क्वायर वाई इंटू कॉस ए, माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो गया? साइन स्क्वायर वाई इंटू साइन ए, साइन ए प्लस कॉस वाई। तो ये क्या हो गया आपके पास? साइन ए इंटू कॉस स्क्वायर वाई प्लस ये कितना हो गया? कॉस ए इंटू साइन वाई इंटू कॉस वाई। अब देखिए कुछ मल्टीप्लाई वगैरह होना चाहिए, तो मल्टीप्लाई कैंसिल वगैरह, कॉस ए सॉरी गलती हो गया आपके पास में। यहाँ पर फॉर्मूला हमने क्या लिख दिया? कॉस ए इंटू कॉस बी होगा। क्या होगा? कॉस बी। तो कॉस बी मतलब कॉस बाई, साइन ए इंटू कॉस बाई। तो ये क्या हो जाएगा? साइन बाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन बाई, साइन ए प्लस बी। सही। अब इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास में? माइनस साइन बाई इंटू कॉस ए इंटू कॉस बाई, फिर उसका माइनस माइनस प्लस, ये कितना आपके पास हो जाएगा? साइन बाई इंटू साइन स्क्वायर माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर बाई इंटू साइन ए। अब कैंसिल वगैरह हो जाएगा आपके पास में। क्या है आपके पास? माइनस साइन बाई कॉस ए इंटू कॉस, ये कैंसिल हुआ यहाँ से। ये क्या हो गया? हमने क्या काम किया? कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखा, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखा। उसके बाद हमने क्या किया? ये माइनस में था तो ये क्या हो गया? प्लस में। अब यहाँ से आपके पास में नेक्स्ट है, देखिए एक बार फिर से हम समझा देते हैं। ये समीकरण 2 था, हमने समीकरण 1 से हम x का मान निकाला, जो आपको पास पहले था। x का मान को हमने यहाँ पुट कर दिया समीकरण 2 में। फिर उसके बाद cos a प्लस बी एलसीएम दिया गया, तो cos a प्लस बी मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ sin a प्लस बी, ये नीचे था तो ऊपर गया, तो ये क्या हो गया? cos स्क्वायर बाई, फिर हमने cos a प्लस बी का फॉर्मूला रखा, sin a प्लस बी का फॉर्मूला रखा। अब आगे बढ़ते हैं। ये माइनस, अब इसके बाद साइन माइनस साइन बाई से इस दोनों को क्या गुना किया गया? कॉस बाई से इसको दोनों को गुना किया गया। अब आपके पास में इसमें क्या है, इसे एक नोट कर सकते हैं, तो नोट कर लीजिए। अब यहां से आपके पास में क्या किए? dy बटा dx, dy बटा dx
कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, ए प्लस वाई। अब इस दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, साइन ए हमने क्या किया, कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बच गया, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई, कॉस स्क्वायर वाई। अब यहाँ क्या आपके पास रहा, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, ए प्लस वाई बटा साइन ए, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई का मान कितना होता है, 1। यहाँ तो डायरेक्ट इसका मान हम लिख दिए, तो ये क्या हो गया, प्रूफ। चलिए अब इसे नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है y बराबर अंडर रूट कॉस एक्स, अंडर रूट कॉस एक्स, अंडर रूट कॉस एक्स, कहाँ तक जाना है, कॉस एक्स कहाँ तक है, इंफिनिटी। ये किसका साइन रूट है, इंफिनिटी का। हमें क्या प्रूव करना है, 2y माइनस 1 dy बटा dx प्लस साइन x इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को अब बनाएं तो आपके पास जो दिया हो उसको पहले लिखते हैं, बाई क्वेश्चन प्रश्न अनुसार, बाई क्वेश्चंस तो बाई बराबर क्या है आपके पास में, अंडर रूट कॉस एक्स, अंडर रूट कॉस एक्स, अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स। कहाँ तक देता है आपके पास, इंफिनिटी तक। कहाँ तक है, इंफिनिटी तक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आपके पास में, तो क्वेश्चन को आपके पास में देखिएगा, समझिएगा थोड़ा सा। अगर हम इसको ये लेते हैं तो यही चीज है, बाई है आपके पास में, अंडर रूट कॉस एक्स है, तो ये किसका मान है, ये कॉस एक्स है, फिर कॉस एक्स है, कहाँ तक जाता है फिर, ये किसका मान है, बाई का ही मान है, अंडर रूट कॉस एक्स। अगर आप ज्यादा लेना चाहें तो आप अंडर रूट कॉस एक्स है, कहाँ तक जाना है, इंफिनिटी तक है, 3 है 4 बार, जितना बार आपको है इंफिनिटी तक जाना है। तो इसको आप यहाँ तक के मान को हम क्या ले लेते हैं, बाई, क्या ले लेते हैं, बाई। तो आप क्या लिखते हैं, सो बाई बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट कॉस एक्स प्लस वाई, अंडर रूट कॉस एक्स प्लस वाई। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये रूट आया तो रूट को हटाना, तो रूट को हटाने के लिए आप क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। क्या लिखेंगे, बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो ये क्या हो गया, बाई स्क्वायर अंडर रूट कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया, बाई स्क्वायर कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई। तो अब क्या करेंगे आपके पास में, बाई स्क्वायर बराबर कॉस एक्स प्लस वाई। तब इसका डिफरेंशिएशन बाई स्क्वायर का, तो 2 बाई इंटू डी वाई बटा डी एक्स, बाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2 बाई इंटू डी वाई बटा डी एक्स बराबर डी कॉस एक्स बटा डी एक्स, डी कॉस एक्स प्लस डी एक्स प्लस डी वाई बटा डी एक्स, डी वाई बटा डी एक्स। हमने क्या किया, बाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ज्यादा हो तो आप एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आपके पास में, बाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन डी वाई के रिस्पेक्ट में, फिर डी वाई का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में। तो बाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2 बाई, कौन सा फॉर्मूला पर, एक्स के पावर n इंटू n माइनस 1। तो ये कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1 डी वाई बटा डी एक्स। कॉस एक्स का क्या होगा, माइनस साइन एक्स इन प्लस डी वाई बटा डी एक्स, प्लस डी वाई बटा डी एक्स। तो 2 बाई डी वाई बटा डी एक्स। अब ये क्या हो गया, ये प्लस में डी वाई डी एक्स है, इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में डी वाई बटा डी एक्स बराबर क्या है, माइनस साइन एक्स है, बराबर क्या है, माइनस साइन एक्स है। अब डी वाई डी एक्स हम क्या कर सकते हैं, आपके पास में कॉमन ले सकते हैं। तो डी वाई डी एक्स हम कॉमन लिए, यहाँ क्या आ गया, 2 बाई माइनस 1 बराबर माइनस साइन एक्स। अब ये माइनस साइन एक्स कॉमन लेते हैं, तो ये माइनस साइन इधर लाते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 बाई माइनस 1 इंटू डी वाई बटा डी एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0। ये प्रूफ हो गया आपका। आप एक क्वेश्चन को फिर से समझिएगा। ये आपका गिवन डेट है, ये प्रूफ डेट है। हमने गिवन डेट को देखिए,
ये लिखा आपके पास बाई क्वेश्चन, यहाँ से देखिएगा ये किसका मान है, cos x कहाँ तक जा रहा है इनपुट, इतना का मान करेगा तो हमने क्या लिखा बाई। अब दोनों तरफ हमने क्या किया, स्क्वायर किए, रूट कैंसिल हो गया, फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन किए, दोनों तरफ यहाँ पर क्या लिखेंगे, बोथ साइड, यहाँ पर लिख सकते हैं बोथ साइड डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, w से विथ r से रिस्पेक्ट टू x, बाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बाई के रिस्पेक्ट में, बाई का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, cos का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, प्लस dy बटा dx। ये प्लस में था, इधर आया तो क्या हो गया माइनस में, dy dx हम क्या किए कॉमन लिए 2 बाई माइनस 1, ये माइनस में था, इधर आया तो क्या हो गया प्लस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अच्छा